चलिए जी, आइए फटाफट। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम क्लास स्टार्ट करने वाले थे, ये लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ से आ गया। तो समय का अभाव है, क्योंकि 12:10 या 12:15 में आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं नेक्स्ट। तो इसीलिए मैं सोचा कि एक छोटा सा चैप्टर आपको करवा दिया जाए इस बीच में। चैप्टर नंबर 9 लिम्फेटिक सिस्टम, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा है जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है, लेकिन देखन में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर। कहावत सुने है ना, वही बात है इस चैप्टर का। दिखने में छोटा लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग घुमा देता है। लेकिन जहां से क्वेश्चन आते हैं अक्सर वो टॉपिक मैं कवर कर दूंगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। टॉपिक जब मेरे हाथ में आ गई है, वो कितना भी हार्ड टॉपिक हो उसको इजी वे में ही हम लोग लेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, जय हिंद जय हिंद। और स्टूडेंट्स आएंगे 55, अभी तो 100 स्टूडेंट्स थे। आ जाओ भाई, ये भी क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी लोग आ जाओ। क्लियरली वॉइस वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए चलिए, मैं शुरू करता हूँ जी, बिल्कुल शुरू करता हूँ। फोन को मैं खिड़की के बाहर रख दिया ताकि क्लास में कोई इंटरप्शन ना हो। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो गई है? चलो जी, हो गई है लग रहा है। हाँ ठीक है जी। रात में क्लास नहीं लिए थे ज्योति जी, आप ध्यान से देखिएगा, क्लास लिया हुआ है। रात में क्लास 2 क्लास हुई है, बायोकेमिस्ट्री की क्लास हुई है जी। चलिए, हमारा है अभी का लिम्फेटिक सिस्टम। क्या जी? लिम्फेटिक सिस्टम। इससे भी आप एक चैप्टर, एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा क्लास से भी हो सकेगा क्वेश्चन आपको आ जाए, लेकिन आ ही जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम से अगर क्वेश्चन आया तो इसी के अंदर से आएगा, इससे ज्यादा बाहर मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ज्योति ने क्लास ली थी, हमको लगा कि वो बोल रही है, हमको लगा कि मेरे को बोल रही है कि सर आप रात में क्लास नहीं लिए थे। ऐसा थोड़ी होता है, एग्जाम का टाइम है जी, क्लास तो लेना चाहिए। चलिए, अब मैं स्टार्ट करूं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं। वो कॉन्सेप्ट जो बच्चा पढ़ेगा ना, उसी से क्वेश्चन पूरे क्लास में बनेंगे। ठीक है जी, चलिए। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है जी? लिम्फेटिक सिस्टम, हमने एक सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है। क्या जी पढ़ा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या फ्लो होता है? ब्लड। क्या फ्लो होता है? ब्लड। ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ऑर्टा, ये सभी चीजें हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है जी, तो ये इसमें ब्लड सर्कुलेट होता है। उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में क्या सर्कुलेट होता है? लिम्फ। लिम्फ क्या चीज होता है? लिम्फ होता है। और लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। कलरलेस, कलरलेस टिश्यू फ्लूइड है। क्या जी? कलरलेस टिश्यू फ्लूइड है। इसको टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। इसका कोई कलर नहीं होता है। कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्लियर तो दिख रहा है, मेरे फोन में जी दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलरलेस टिश्यू फ्लूइड होता है लिम्फ, जो होता है कलरलेस टिश्यू फ्लूइड होता है। ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं, टिश्यू फ्लूइड होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है, और इसका एक अलग से सिस्टम ही पूरे बॉडी में बिछा हुआ है। इसका एक अलग से सिस्टम ही पूरे बॉडी में बिछा हुआ है, जो कि इसका एक पूरा अलग से सिस्टम ही बिछा हुआ है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जिस तरीके से बिछा हुआ है, उसी तरीके से अलग से सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है जी। लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें क्या फ्लो होता है? लिम्फ। लिम्फ क्या है? कलरलेस टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है जी। अब मैं आपको दो तीन टर्म क्लियर करता हूं, दो तीन टर्म क्लियर करता हूं। ब्लड क्या है? अंतर समझ जाइए। ब्लड क्या है? ध्यान से सुनिएगा। फिर ब्लड क्या है ये बताइए मेरे को, बताइए बताइए बताइए, ब्लड क्या है? तो क्या चीज से मिलकर बना होता है? प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स
ठीक है जी। प्लाज्मा ब्लड सेल्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और लोग यहाँ पे आपस में डिस्कस कर रहे हैं लखनऊ में मेरा। अरे भाई डिस्कस वगैरह मत करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देख लो। ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है जी, प्लेटलेट्स। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा क्या है, पूछ देगा प्लाज्मा क्या है। तो जब ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू, जी हाँ कनेक्टिव टिश्यू है ही, मैं वो उस मकसद से नहीं पूछ रहा था। चलिए जी, प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा अगर मैथमेटिक्स जानते होगे तो यहां से निकाल लो जी। प्लाज्मा निकालने के लिए क्या करना होगा, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स कर देंगे। देखो जी, प्लाज्मा इधर आएगा तो ब्लड उधर जाएगा ना, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। यदि ब्लड में हम पूरा ब्लड सेल को निकाल देंगे, पूरे ब्लड में से ब्लड सेल्स को निकाल देंगे, तो वो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा, ठीक है जी। अब सीरम क्या है, ध्यान से सुनना, सीरम क्या है, सीरम क्या है, चार टर्म है, ब्लड, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, चारों में एकदम पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले ब्लड क्या है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, प्लाज्मा क्या है, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, सीरम क्या है। तो अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में हम लोग क्या घटा देंगे, क्या हटा देंगे, क्लॉटिंग फैक्टर। क्या, क्लॉटिंग फैक्टर। बताइए जो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो कौन सा है, वो कौन सा है, किन्हीं को पता है, फाइब्रिनोजेन। क्या है, फाइब्रिनोजेन, जिसका कि प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीवर में होता है, और वो पाया कहाँ जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मल प्रोटीन है, ठीक है जी, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर यदि हटा देंगे तो वो हो जाएगा सीरम, वो क्या हो जाएगा, सीरम। अब बात करते हैं लिम्फ। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, लिम्फ की। लिम्फ क्या है, तो ब्लड, ठीक है जी, ब्लड है, ब्लड में से, ब्लड से ही लिम्फ बनता है, लिम्फ बनता किससे है, ब्लड से ही। लेकिन ब्लड में से क्या क्या माइनस कर देते हैं, जो कि जी फाइब्रिनोजेन होता है। ब्लड में से क्या क्या माइनस कर देते हैं जो कि लिम्फ होता है, तो सबसे पहले हम लोग आरबीसी निकाल देते हैं, प्लेटलेट्स निकाल देते हैं, प्लेटलेट्स निकाल देते हैं, प्लस मैक्रो प्रोटीन, मैक्रो प्रोटीन, जो भी मैक्रो प्रोटीन वगैरह है वो निकाल देते हैं। मतलब रहने क्या दिए, प्लाज्मा रहने दिए, प्लाज्मा रहने दिए, प्लस डब्ल्यूबीसी रहने दिए, है ना, प्लाज्मा रहने दिए, डब्ल्यूबीसी रहने दिए, और हाँ जी प्रोथ्रोम्बिन भी पाया जाता है, वेरी गुड। तो प्लाज्मा रहने दिए, डब्ल्यूबीसी रहती है मेनली, क्योंकि ब्लड सेल्स तीन टाइप का होता है, आरबीसी प्लेटलेट निकाल ही दिए, रहने दिए डब्ल्यूबीसी, और इधर प्लाज्मा। तो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी रहने देते हैं। तो लिम्फ एक्चुअली में है क्या, प्लाज्मा विथ, प्लाज्मा विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्या, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा के साथ साथ डब्ल्यूबीसी रहता है, तो डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, आपको पता है ना, डब्ल्यूबीसी कलर, जब आरबीसी है नहीं तो कलर होगा नहीं, लिम्फ का कलर नहीं होगा। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा होता है। तो लिम्फ और डब्ल्यूबीसी में अंतर यही है कि जो लिम्फ में होता है उसमें डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, ठीक है जी, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। ऐसा नहीं कि लिम्फ ही डब्ल्यूबीसी है, लिम्फ में और भी चीजें पाई जाती है, प्लाज्मा भी पाई जाती है, ठीक है जी। तो लिम्फ में क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो लिम्फ, आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारे बॉडी का सोल्जर का काम करता है। हमारे बॉडी का सोल्जर का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। तो लिम्फ में यदि डब्ल्यूबीसी है तो लिम्फ भी हमारा मेनली किसके लिए है, डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिम्फ काम करता है। किस लिए काम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करता है। क्लियर हुआ, तीन चार टर्म थे, क्लियर हुआ। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ब्लड क्या है, तो भैया प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, दिख रहा होगा जी, दिख रहा होगा कॉन्सेप्ट, कहां है मेरा पेन, पेन पेन पेन, हाँ यहाँ है। ब्लड क्या है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, प्लाज्मा क्या है, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। फिर सीरम क्या है, तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर घटा देंगे, हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीरम। फिर लिम्फ क्या है, तो ब्लड में से क्या क्या, ब्लड से ही बनता है लिम्फ, लिम्फ बनता है किससे, ब्लड से ही, बस उसमें से क्या क्या निकल जाता है, आरबीसी नहीं रहता है, आरबीसी निकाल देते हैं, फिर प्लेटलेट्स भी निकाल देते हैं, प्लस मैक्रो प्रोटीन्स जितने हैं वो सब निकाल देते हैं। जो बचा क्या, जो बचा क्या, प्लाज्मा और और डब्ल्यूबीसी, ठीक है जी, वो सब मिला के। तो लिम्फ में एक्चुअली में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, तो इसी कारण से लिम्फ का कलर कलरलेस हो जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का कलर कलरलेस होता है। और डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म में बॉडी का काम करता है इसी तरीके से, क्योंकि लिम्फ में भी डब्ल्यूबीसी है, तो लिम्फ भी हमारा क्या चीज में हेल्प करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा, मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ये भी तो याद रखना चाहिए, उसी से क्वेश्चन मैक्सिमम आ जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड आता है, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, उसी तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स में सबसे पहले बहता क्या है, लिम्फ, ठीक है जी। फिर उसके बाद किसके थ्रू बहता है, तो लिम्फेटिक वेसल्स,
लिम्फेटिक वेसल्स। उसके बाद सबसे पतली लिम्फेटिक वेसल्स को लिम्फेटिक कैपिलरी कहते हैं, इसमें भी उसी तरह लिम्फेटिक कैपिलरी, कैपिलरी। फिर लिम्फ नोड्स होते हैं, क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। ये लिम्फ नोड्स के पोजीशंस पढ़ने लास्ट में बताऊंगा मैं, ये सारे लिम्फ नोड के पोजीशन। उसके बाद क्या होते हैं, हमारा जो और लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स है जो कि इंक्लूडेड हैं, वो क्या क्या है, थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड आपको पता होगा, ये ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो कि उम्र के साथ घटता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड घटेगा और हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर करता है। थाइमस एक्चुअली में जो भी हमारे बॉडी का ऑर्गन इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है वो लिम्फेटिक सिस्टम से कंसर्न होगा, उसे लेना देना रखेगा, ठीक है जी। थाइमस, टॉन्सिल जो कि फेरिंग्स में पाया जाता है, वो भी लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। फिर स्प्लीन, स्प्लीन वो भी आता है। बोन मैरो, बोन मैरो में ही ना डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है जी। तो बोन मैरो, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में ना आरबीसी का होता है। तो इतने सारे चीज याद रखने हैं। क्या क्या, देखो लिम्फ से रिलेटेड क्या क्या है, तो लिम्फ लगा हुआ है सब में, तो लिम्फ वाला तो पहचान ही लोगे, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ नोड्स, थाइमस, यहां से याद नहीं रखना पड़ेगा। थाइमस, टॉन्सिल, स्प्लीन, बोन मैरो, ये सब जो है क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम्स के मेजर ऑर्गन्स हैं, मेजर चीजें हैं, ठीक है जी। तो अब आपको आंसर छांटना है। लिम्फेटिक टिश्यू कंसर्न्ड विथ, बताइए पेनक्रियाज से कंसर्न्ड है ना जी, पेनक्रियाज का कोई लेना देना नहीं, कहीं पेनक्रियाज दिख रहा है, नहीं। स्प्लीन, जी हाँ, स्प्लीन क्यों, क्योंकि आरबीसी जो डेड होता है, डेड आरबीसी यानी आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन में ही होता है। तो आरबीसी को खत्म करने वाला काम कौन करता है, स्प्लीन ही ना। तो आरबीसी, ये जो स्प्लीन है वो लिम्फेटिक सिस्टम से लेना देना रखता है, ब्रेन का कोई लेना देना नहीं, थायराइड का कोई लेना देना नहीं। तो आंसर क्या जाएगा, स्प्लीन। क्लियर हो गया, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फेटिक ग्लैंड, कौन सा इसमें से लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं है, बताइए। पेनक्रियाज, स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस, बताइए बताइए बताइए। लिम्फेटिक ग्लैंड में हमने क्या क्या बता दिया भैया, लिम्फेटिक से क्या क्या लेना देना है, टॉन्सिल का है, स्प्लीन का है, थाइमस का है, ये तीनों क्या है, तीनों का लेना देना है। और पेनक्रियाज का कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पेनक्रियाज। समझ रहे हो, चलिए। विच लिम्फ वेसल ड्रेन लिम्फ इनटू, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा गला मेरा जलने लग गया लगातार बोलते बोलते। चलिए बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का भी आंसर सही आ रहा है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है एफरेंट और इफरेंट का। इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट लगेगा एफरेंट और इफरेंट का। क्या, एफरेंट और इफरेंट का। देखो जी, विच लिम्फ वेसल्स ड्रेन लिम्फ इनटू द रीजनल लिम्फ नोड। रीजनल लिम्फ नोड में ड्रेन करना मतलब खींचना, लिम्फ को खींच करके कहां ला रहा है, रीजनल लिम्फ नोड में। रीजनल लिम्फ नोड में मतलब जो लिम्फ नोड के पास, मान लो ये नोड है, यदि कोई लिम्फ वेसल लेके आ रहा है, लेके आ रहा है मतलब आ रहा है, तो ए से एफरेंट, ए से आ रहा है, ए से एफरेंट, ए से आ रहा है, ए से एफरेंट, ठीक है जी। तो यहां पे हो जाएगा एफरेंट लिम्फ वेसल। यदि वहां से लेके जा रहा है, जा रहा है मतलब काम खत्म करके जा रहा है, खत्म करना मतलब एंड करना, ई से एंड, ई से इफरेंट, ई से एंड, ई से इफरेंट, इस तरीके से याद रखना। यदि कोई लिम्फ नोड है, कहीं भी कोई रीजनल लिम्फ नोड है, मान लो कि नेक के पास है, सर्वाइकल के पास है, या फिर मीडियास्टिनम के पास है, बहुत जगह है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग कहां कहां होता है। यदि ये लिम्फ नोड है, यदि कोई लिम्फ वेसल्स यहाँ पे लेके आ रहा है, लेके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ मतलब ए जोड़ दीजिए, ए मतलब एफरेंट, क्या, एफरेंट। अगर कोई लेके जा रहा है मतलब खत्म करके, काम खत्म करके जाएगा, तो ई एंड डी, एंड करके जाएगा, ई से इफरेंट, क्लियर, इफरेंट, काम बन जाएगा जी। तो हमारा क्या है, विच लिम्फ वेसल ड्रेन लिम्फ इनटू द रीजनल लिम्फ नोड, मतलब क्या आ रहा है, लेके आ रहा है ना, लिम्फ को कहां लेके आ रहा है, रीजनल लिम्फ नोड में, ये लिम्फ नोड है उसमें लेके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ए माने एफरेंट। तो हमारा आंसर क्या चल जाएगा, एफरेंट लिम्फ वेसल्स। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ। अब आज के बाद आप लोग कंफ्यूज होंगे एफरेंट और इफरेंट में। बोथ ऑफ देम कौन आंसर कर रहा है जी, नहीं नहीं, बोथ ऑफ देम तो नहीं होगा। क्या आप लोग क्लियर हो गए, आज के बाद कोई कंफ्यूजन होगा जी एफरेंट और इफरेंट में। चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया जी। एफरेंट मतलब लेके आना, इफरेंट मतलब लेके जाना। ए मतलब आ रहा है तो एफरेंट, इंड, इंड देखो जाते हैं कब, काम खत्म करके। चलो फास्ट करो जी, मैं फास्ट करके क्वेश्चन का आंसर करके निकाल दूं क्या, बोलो, टिक करवा दूं, बस बस टिक करवा दूं।
टिक करवाने से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा? नहीं बनेगा। रिपीट करना है। लो जी, रिपीट करने वाली बात आ गई। फास्ट करने की बात करते हो यार। फास्ट मेरे को जहां लगता है फास्ट करना मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन के आंसर टिक करने से काम नहीं चलेगा जी, समझ रहे हो? समझाना पड़ता है। चलो, ये हमारा क्या लिम्फ नोड है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये हमारा लिम्फ नोड है। यदि कोई लिम्फ वेसल इसमें कुछ लिम्फ लेके आएगा, यदि लिम्फ लेके आएगा, आ रहा है, क्या कर रहा है? आ रहा है इंटू मतलब क्या? देखो, लिम्फ इंटू द रीजनल मतलब लिम्फ को ला रहा है। क्या कर रहा है? लिम्फ को ला रहा है। आना मतलब ए मतलब एफरेंट, ए मतलब एफरेंट, ठीक है जी, एफरेंट, एम्फरेट लिम्फेटिक वेसल कहलाएगा। यदि जा रहा है, यदि जा रहा है, देखो जा रहा है, इस तरीके से जाएगा लिम्फेटिक, काम खत्म करके जाएगा। कोई भी जाएगा तो कैसे जाएगा? हाँ, कॉन्सेप्ट करते क्लियर करके ही चलेंगे, ठीक है जी। जा रहा है मतलब खत्म करके जा रहा है, खत्म करना मतलब एंड करके जाएगा। ई मतलब एंड, ई मतलब इफरेंट। क्लियर? समझ रहे हो? कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, छोटा सा चैप्टर, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो ड्रेन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ड्रेन मतलब खींचना, लिम्फ इनटू द रीजनल लिम्फ नोड, मतलब लिम्फ को रीजनल लिम्फ नोड में लेके आ रहा है, तो हम लोग क्या आ जाएगा? एफरेंट। अब हम लोग बोलेंगे कि रीजनल लिम्फ नोड से, रीजनल लिम्फ नोड से लिम्फेटिक वेसल्स में जा रहा है ब्लड, तो क्या हो जाएगा? इफरेंट। क्या हो जाएगा? इफरेंट, क्योंकि जाएगा तो। हाँ, एग्जाम सॉल्व करने में भाई ऑप्शन एलिमिनेट तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो बोल दे आपको कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वही आपके एग्जाम में आ जाए, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ही काम देगा, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ही काम देता है एग्जाम में। चलिए, एक आधो क्वेश्चन मिल जाए सेम टू सेम तो मिल जाए, मैं तो खुल के कहता हूं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सिर्फ आंसर टिक करने से कुछ नहीं होगा जी। चलिए, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स। यदि लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ नोड क्या होता है मैं बताऊंगा जी। लिम्फ नोड क्या होता है बताऊंगा लास्ट में, लास्ट में बताऊंगा लिम्फ नोड क्या होता है। चलिए, इन्फ्लामेशन ऑफ दिस लिम्फेटिक वेसल, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? लिम्फेटिक वेसल के इन्फ्लामेशन को हम लोग क्या कहते हैं? यदि इन्फ्लामेशन होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? लिम्फेडेंटाइटिस, सॉरी, लिम्फेंजाइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन होगा तो लिम्फेंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फेंजाइटिस कहते हैं। यदि देखिए, दो टर्म होता है, एक होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, एक होता है इन्फेक्शन, एक होता है इन्फेक्शन। यदि इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेल कर जाना, फूल जाना, तो फूल जाएगा एक तरीके से, स्वेल कर जाएगा, तो वो क्या कहला जाएगा? लिम्फेंजाइटिस। क्या कहलाएगा? लिम्फेंजाइटिस। जाइटिस वर्ड लगता है तो इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है जी। और यदि इन्फेक्शन इन लिम्फ वेसल पूछता तो हो जाता आंसर लिम्फेंडाइटिस। क्या जाता? लिम्फेंडाइटिस। क्लियर हो गया? इन्फेक्शन होगा तो लिम्फेंडेंटाइटिस, और अगर जो इन्फ्लामेशन होगा तो लिम्फेंजाइटिस। क्लियर? चलिए, लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। बताइए, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज कंसिस्ट है, बना हुआ है, एक्सेप्ट मतलब अपवाद कौन सा है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं पाया जाएगा? बताइए जी, बताइए जी, बताइए, आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, 12:10 तक में क्लास खत्म हो जाएगी। कितना टाइम हो रहा है अभी? ठीक है जी। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। ब्लड, ब्लड किस में होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। ब्लड किस में होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट आर मेजर सेल्स ऑफ, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट मेजर सेल है किसका? लिम्फ नोड का। लिम्फ नोड एक रीजन है जहां पे क्या होता है, जहां पे क्या होता है? आर्टिकुलेट होते हैं बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है जी, एक लिम्फेटिक वेसल आए, वहां से गया, वो एक तरीके से जंक्शन है। क्या है वो? जंक्शन है किसका? ये एक तरीके से, ये क्या होता है? इधर से आया एक एफरेंट, फिर इफरेंट जाएगा, तो उसी को लिम्फ नोड कहते हैं। ठीक है जी। लिम्फ नोड के बारे में मेन है लिम्फ नोड का पोजीशन। लिम्फ नोड का पोजीशन ध्यान रखना है, कौन सा लिम्फ नोड कहां होता है वो मैं बता रहा हूं आगे में, अभी थोड़ी देर में। ठीक है जी। तो लिम्फ नोड में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट मेजर सेल होता है। चलिए, कहता है लिम्फ नोड में बी लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ इन टिश्यू द, मतलब हमारे बॉडी में कहां कहां पे लिम्फ नोड प्रेजेंट हो सकते हैं, कहां कहां पर? तो उसके लिए पोजीशन ये वाला डायग्राम याद रख लो।
ये डायग्राम देखने में तो आपको सर भारी कर दिया होगा, जितना जितना जगह गोला गोला दिख रहा है सब लिम्फ नोड है, सब क्या है, लिम्फ नोड है। और देख रहे हो लिम्फेटिक वेसल किस तरीके से पूरे बॉडी में फैला हुआ है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम फैला हुआ है उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम भी फैला हुआ है, ठीक है जी। तो लिम्फेटिक लिम्फ नोड इतना ही होता है, जितना नाम दिख रहा है इतना ही लिम्फ नोड होता है, ठीक है जी। अब सबका नाम याद रखना है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कौन सा, सर्वाइकल लिम्फ नोड, नाम याद रखना है, सर्वाइकल लिम्फ नोड, आपको पता है सर्वाइकल वर्टिब्रा यहाँ पे होता है, तो उससे भी ध्यान रह जाएगा। तो देखिए कोई खास याद करना नहीं है, तुरंत याद करवा दूंगा। सर्वाइकल लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक रीजन में, मतलब हमारा जो नेक वाला रीजन है, गला वाला रीजन, वहां लिम्फ नोड होता है, ठीक है। पूछता है नेक रीजन में कौन सा हमारा लिम्फ नोड पाया जाएगा, तो सर्वाइकल लिम्फ नोड। फिर है सुप्रा क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर, हम जानते हैं यहाँ पे हमारा एस शेप का क्लेविकल बोन होता है ना इस तरीके से क्लेविकल बोन। तो क्लेविकल बोन के ऊपर जो लिम्फ नोड है ना, यहाँ जो लिम्फ नोड है वो क्लेविकल बोन के ऊपर है, इस कारण से इसका नाम हो गया सुपीरियर, मतलब ऊपर, क्लेविकल मतलब, ठीक है जी। तो यहाँ हो जाएगा आंसर सुप्रा क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। तो ये क्या हो जाएगा, अपर सुपीरियर टू दी क्लेविकल, या फिर शोल्डर, शोल्डर के पास होता है, शोल्डर के पास कौन सा होता है, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, क्लियर। चलिए फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी मतलब आर्मपिट में होता है, आर्मपिट मतलब समझ रहे हो, कांख में, कांख में, अंडर आर्म्स में, जैसे कि अंडर आर्म्स में समझ रहे हो, कांख वगैरह में, जहां पे अंडर आर्म्स, अंडर आर्म्स में देख रहे हो एक्सिलरी, अंडर आर्म्स, यहाँ पे आर्म है हमारा, आर्म के अंदर में जो स्पेस होता है, अंडर आर्म्स के पास जो होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है। फिर मीडिया स्टीनल लिम्फ नोड सबसे इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, मीडिया स्टीनल लिम्फ नोड। तो भैया ये जो सेंटर, ये चेस्ट कैविटी है हमारा, थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी का जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, इधर लंग्स प्रेजेंट होता है, इधर लंग्स प्रेजेंट होता है, बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ मीडिया स्टीनम स्पेस में हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, मीडिया स्टीनम में ही ना, ठीक है जी। तो मीडिया स्टीनम में ही, तो वहीं पे जो वो बात हो रही है, बिटवीन एकदम सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी, जो मीडिया स्टीनम में प्रेजेंट होती है उसको मीडिया स्टीनल, उस स्पेस को मीडिया स्टीनम कहते हैं। तो मीडिया स्टीनल लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन चेस्ट कैविटी, बिटवीन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी, क्लियर हो गया, बिटवीन चेस्ट कैविटी, क्लियर। चलिए फिर है सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राट्रोक्लियर, तो एल्बो ज्वाइंट होता है ना, उसके ऊपर वाले सरफेस में जो प्रेजेंट होता है, सुप्राट्रोक्लियर कहाँ होता है जी, अबव द एल्बो, बिलो द एल्बो नहीं, अबव द एल्बो, अबव द एल्बो, एल्बो जॉइंट के ऊपर में, एल्बो जॉइंट कोहनी हमारा नीचे है ना, उसके ऊपर ऊपर में जो सरफेस है, जहाँ पे वेन वाला इंजेक्शन अक्सर हम लोग लगाते हैं, अक्सर जो वेन का इंजेक्शन लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, सुप्राट्रोक्लियर रीजन में, ठीक है जी। चलिए हमारा सुप्राट्रोक्लियर हो जाएगा क्या, सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राट्रोक्लियर लिम्फ नोड कहां प्रेजेंट हो जाएगा जी, अबव द एल्बो, ठीक है जी। मिजेंट्रिक लिम्फ नोड कहां प्रेजेंट हो जाएगा, लोअर एब्डोमेन कैविटी में, देखिए एब्डोमेन इंटेस्टाइन के पास, लोअर एब्डोमेन, याद रह जाएगी तो पढ़ी, बहुत बढ़िया, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है जी। फिर इंग्वाइनल, इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो प्रेजेंट होता है वो कहां होता है, ग्रोइन रीजन में, ग्रोइन, ग्रोइन रीजन कह सकते हैं, मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, किसके पास, रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास। हाँ जी रिपीट कर दूंगा, पहले कंप्लीट तो करने दो, क्या कहते हैं, क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट, पहले एक बार कंप्लीट करने दो, मैं रिपीट कर दूंगा, याद करा दूंगा जी, काहे चिंता करते हो, 2-3 दिन तो याद रखना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये फिमोरल, फिमोरल है हमारा, फिमोरल, ये फिमोरल जो फीमर के पास होता है, थाई के पास, थाई मतलब जांग, फिमोरल जो लिम्फ नोड होगा वो जांग के पास होगा, और फीमर क्योंकि फीमर वाली हड्डी थाई बोन है, और यहाँ पॉप्लिटियल नी के पास जो होता है, बिलो द नी, ये हो जाएगा बिलो द नी जॉइंट, बिलो द नी जॉइंट, नी जॉइंट जो सरफेस होता है पॉप्लिटियल जॉइंट होता है, तो वहां पे जो लिम्फ नोड होगा पॉप्लिटियल लिम्फ नोड होगा, क्लियर। तो हाँ वहां पे पटेला होता है जी, इस तरीके से याद रख सकते हैं, पटेला होता है जी, पॉप्लिटन, इस तरीके से याद रख सकता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे आप, मैं बताता हूँ, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लें, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ जी, पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है जी, भाई सेलेक्ट तो हो जा, तू क्यों रुस गया। चलिए मेरा कहना है कि सबसे पहला जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ नोड होता है, वो सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है, वो कहाँ होता है, नेक रीजन में, ठीक है जी। सुप्रा क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर जो लिम्फ नोड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो भैया शोल्डर में, शोल्डर के पास। एक्सिलरी लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट होता है भैया, तो ए से एक्सिलरी, ए से आर्म, अंडर आर्म्स में, ठीक है जी, अंडर आर्म्स में होता है।
अंडर आर्म्स में होता है, एक सेकंड कॉल आ रही है, इसको हटाने दो जी। अंडर आर्म्स में क्लियर, अंडर आर्म्स में होता है जी। फिर हम लोग बात करते हैं मीडिया स्टीनल। मीडिया स्टीनल जो होता है बिटवीन चेस्ट कैविटी, क्या हो जाएगा, बिटवीन चेस्ट कैविटी, ठीक। सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राट्रोक्लियर जो होता है वो कहां हो जाएगा, अबव द एल्बो, ऊपर में अबव द एल्बो। उसके बाद मिजेंट्रिक लोअर एब्डोमेन, मिजेंट्रिक कहां होता है, लोअर एब्डोमेन में। और इंग्वाइनल जो होता है, इंग्वाइनल, इंग्वाइनल लिम्फ नोड कहां होता है, ग्रोइन रीजन में होता है। कहां होता है, ग्रोइन रीजन, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। फीमोरल, फीमर के पास होगा, थाई, थाई यानी जांघ के पास। और जो पॉप्लिटियल होता है वो बिलो द नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट के नीचे, ठीक है जी। एक सेकंड, बार बार कॉल आ रही है, मैं थोड़ा कॉल अटेंड कर लूंगा, घर से फोन आ रही है, थोड़ा सा रुक जाओ, सॉरी। हेलो, हाँ की क्लास ले रहे छे, थोड़ी देर में फोन करियो, 10 मिनट करे छी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ जी। ये चीजें, सॉरी जी, आप लोगों को बार बार घर से मेरा फोन आ रहा था, ठीक है जी, तो रिसीव कर लिया मैंने, माफ कीजिएगा आप। चलिए जी, ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए, सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको, कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट में कौन सा प्रेजेंट होता है, बताइए जी। एक्सिलरी लिम्फ नोड कहां होता है, आर्म पिट में होता है, सॉरी अंडर आर्म्स में होता है, वही आर्म पिट, तो ये तो होगा नहीं। फिर मेजेंट्रिक लिम्फ नोड कहां होता है, तो लोअर एब्डोमेन में होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। मीडिया स्टिनल, जी हाँ, बिटवीन द चेस्ट कैविटी, सेंट्रल पार्ट एकदम चेस्ट कैविटी के बीच में होता है ना, तो क्या हो जाएगा, मीडिया स्टिनल लिम्फ नोड, आंसर चला जाएगा, वेरी गुड। इंग्वाइनल लिम्फ नोड कहां प्रेजेंट होता है जी, ग्रोइन रीजन में, ग्रोइन रीजन में, ठीक है जी, ये नहीं होगा। और एक क्वेश्चन छूटा था उधर, हाँ जी, ये क्वेश्चन, लिम्फ नोड में बी लोकेटेड, हमने देख लिया लिम्फ नोड कहां कहां प्रेजेंट है, लिम्फ नोड में बी लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। हमने कोई भी ऐसा लिम्फ नहीं देखा जो कि स्टमक के पास प्रेजेंट है, ना जी। ब्रेन में भी कोई लिम्फ नोड नहीं प्रेजेंट है। ग्रोइन, जी हाँ, रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास और नेक के पास है, नेक के पास सर्वाइकल लिम्फ नोड है और ग्रोइन के पास इंग्वाइनल है, तो आंसर ग्रोइन एंड नेक चला जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल के पास नहीं होता, एट्रियम के पास, थायराइड ग्लैंड, ऐसा कुछ नहीं है आंसर, तो हमारा ग्रोइन एंड नेक हो जाएगा आंसर, समझ रहे हो, तो बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। चलिए, आज का क्लास हमारा यहीं तक था, लिम्फेटिक सिस्टम के हमने इतना ही क्वेश्चन सेट करा था, और मेरे ख्याल से सारी चीजें लिम्फेटिक सिस्टम से लगभग कवर हो गई होंगी, छोटा सा चैप्टर था। अब आए आप लोगों से मिल लेता हूं, और ज्यादा समय तो है नहीं, मैम उधर रेडी है क्लास लेने के लिए, तो इसके लिए मैं आपको ज्यादा देर तो 12:13 हो गया, 12:20 तक में हो जाएगा जी, वेरी गुड जी। चलिए जी, आप लोग अब जिनका कोई भी डाउट वगैरह नहीं है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग जाइए अब आराम कीजिए, थोड़ा देर 10-15 मिनट आराम कीजिए। 12:15 या 12:20 से फिर से 12:20 से फिर से क्लासेस चलेंगी, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से जिनको एकदम कंपलसरी बात ही करना है, एकदम जरूरी बात है, तभी वो आप हैंड राइज करिए, अन्यथा मैं कहूंगा कि आप लोग लीव लीजिए और रेस्ट कीजिए, 10-15 मिनट का रेस्ट कीजिए, क्योंकि फिर लगातार क्लास चलेंगी। जिनको एकदम से कंपलसरी है कि भैया नहीं हमको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो ही आप हैंड राइज करेंगे, तो ही आप हैंड राइज करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैम का क्लास है, ठीक है जी, मैम का क्लास है। चलिए, हमारे साथ 2 बच्चे हैं जो कि हैंड राइज अभी भी किए हुए, 2 स्टूडेंट हैं, मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलिए जी, DRX रमेश तुदुरवार जी, बताइए जी। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए, गुड मॉर्निंग सर। बताइए। गुड मॉर्निंग जी, कैसा रहा क्लास। गुड आफ्टरनून हो गया सर, 12:15। अच्छा, आप पहला क्लास अटेंड करे थे। जी सर, किया था सर। ये कह रहे सर कि जो आपने जो बोला था फैलेंजेस जो होते हैं, जो 14 होते हैं हैंड में, वन हैंड में, तो, हाँ हाँ, दोनों हैंड के सर 28 हो गए, बट सर आपने बोला था ह्यूमन बॉडी में सर तो हैंड एंड लेग भी आएंगे ना, वो पूरा टोटल नहीं किया जाएगा। सही बात है जी, हमने क्वेश्चन खुद से सेट करा था, हम, मेरा भी ध्यान उतना नहीं है, लेकिन ह्यूमन हैंड, तो हाँ, अपर लिम्ब वहाँ क्वेश्चन में लिख देना चाहिए था ना। हाँ सर, वही मैं सर, आपने मतलब मेरा हैंड रेस किया था मैंने, तो आपने सर एक्सेप्ट नहीं किया था सर, क्योंकि सर जो आपका हाँ, मतलब उसमें बीच में क्लास में हम हैंड रेज करने से एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, उससे क्लास डिस्टर्ब होती है, जी हाँ। देखिए, अपर लिम्ब एक्चुअली में वो क्वेश्चन इसलिए था, मतलब एक तरीके से क्लास को थोड़ा हाँ एंटरटेन बताना करने था के लिए, सर। नहीं समझ रहे हो। जी सर, मैं समझ गया था सर, वही तो मैंने कहा
तो सर क्योंकि ह्यूमन बॉडी पूछा हुआ क्वेश्चन में सर, तो पैर एंड लेग दोनों ऐड करेंगे ना अपन। हाँ हाँ हाँ, हाँ सही बात है भाई, तब तो 56 हो जाएगा। हाँ सर वही मैंने कहा सर, लेकिन सर आपने लास्ट में बोला कि सर कि मैं मतलब देखना ज्यादा लड़कों का, तो मैंने समझ गया हाँ सर सर मतलब आप क्वेश्चन को मतलब शो करा रहे थे कि लड़के कितने सर देख रहे हैं या कितने नहीं, तो मैं समझ हाँ गया। हाँ, मैं थोड़ा सा एक्टिविटी देखना चाहता था, तो वहां पे अपर अपर लिम्ब दे देना चाहिए था, अपर लिम्ब ऑफ दी जी सर। जी ह्यूमन। अपर में सर हैंडी उन दोनों होते हैं तो सर क्लियर हो जाता सर। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी में अभी तुरंत से थोड़ा, अब जानबूझ के एक दो क्वेश्चन डालता हूँ ऐसे, थोड़ा सा फन पार्ट करने के लिए क्लास में हम लोग, अब थोड़ा एंजॉय भी होना चाहिए क्लास में, वही सब क्वेश्चन के माध्यम से एंजॉय भी हो जाता है। ठीक है जी जी। सर। जी सर नहीं सर बढ़िया रहा सर, आपका एक दो ऑप्शन भी थे सर, जो आपने बी का सी किया था, सी का भी, उसमें भी सर ये लगा वो जानबूझ के करता हूँ, वो रात वाले क्लास में जानबूझ के करा था मैं। अरे 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 थोड़ा सा सर बच्चा। होना भी चाहिए सर। हाँ और सर जैसे जो हैंड होता है तो उसमें कार्पस सर 8 होते हैं, एंड सर मेटा कार्पस जो आपके क्या नाम 5 होंगे। हाँ हाँ हाँ, सही है। हाँ और सर लेग में सर टार्सल 7 हो जाएंगे सर। 7 हो जाते हैं जी। ठीक है, बस यही के लिए वही मैंने सर क्वेश्चन कहा, मैंने कहा सर पूछ ले एक बार क्या। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वेरी गुड जी। थैंक धन्यवाद। यू सर। और सब थैंक ठीक है। यू फिर इसके बाद क्लास है, अभी मैम की क्लास भी अटेंड कर लीजिए, ठीक है जी। सर, क्लासेस आप अटेंड कर ही रहे हैं सर बस ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। मोहम्मद नजीम, बताइए जी मोहम्मद नजीम। मोहम्मद नजीम। सर हेलो सर, तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कैसे निकालना प्रिंट इसका? प्रिंट निकलेगा। प्रिंट देखिए, शायद प्रिंट के लिए मैं उदित सर से बात करूंगा जी, मुझे ऐप के बारे में उतना आइडिया नहीं है कि प्रिंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सर हम परेशान हो रहे हैं, इससे निकल नहीं पा रहे हैं। सर इसका जो है वो प्रिंट नहीं निकल पा रहा है सर, बस खाली ये डाउनलोड हो रही है सर। इसके लिए मैं क्या, आप हमारे टेक्निकल टीम से बात कर लीजिए, नंबर आप लोगों के पास होगी, बैनर में, कोर्स बैनर में जाके चेक कर लो। नंबर बताइए। कोर्स बैनर में जाके चेक कर लो, क्योंकि मेरे पास तो नंबर यहाँ पर नहीं है, मैं चेक करके, आप कोर्स बैनर में चेक कर लो, या फिर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो है ना, यूट्यूब पे वीडियो जितने भी उसके डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ रहता है, ठीक है जी, इंक्वायरी के लिए वहां से ले लो। चलिए ठीक। यूट्यूब पे ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन। चलिए। चलिए जी, मैं अब नीतू तरकार एक हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जी बताइए। हेलो। 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 आप तक आवाज पहुंच पा रही है जी? हेलो। चलिए जी, क्लास की टाइमिंग हो रही है, अगर कोई ज्यादा जरूरी बात है तभी आप बोलिए। हेलो। आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्या? चलिए जी। चलिए जी, मैं आज के क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, आप लोग फटाफट से अब नेक्स्ट क्लास को अटेंड कीजिए जी, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद। शाम में भी क्लासेस होंगी, एचएपी कंप्लीट कर देंगे आज हम लोग, मिसलेनियस क्लास रात में चलेगी, तो मेरे क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। फुल एनर्जी के साथ आज दिन भर पढ़ते रहिए और पूरा एकदम सिलेक्शन लेके रहना है, ऐसा रखिए, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद।